जय हिंद दोस्तों, सबको राधे राधे, श्री शिवाय नमस्ते। दोस्तों आज के वीडियो में बहुत बड़ी अपडेट के साथ आप लोगों के सामने आए हैं, ठीक है। और आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में। मैं हूं कुमार वीरेंद्र। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार दरोगा भर्ती 2025, ठीक है, जिसके लिए विद्यार्थियों ने आंदोलन किए, सालों तक इंतजार किया, लाठियां खाए, ठीक है। अंततः इंतजार की घड़ी खत्म हुआ और ये वैकेंसी सामने आ गई है, ठीक है, वैकेंसी निकल के आ गई है। तो इस वीडियो में हम लोग बारीकी से देखेंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग आप लोगों को दिखाएंगे ऑफिशियल नोटिस जो है उसको, ठीक है। इसके बाद इसमें सारी चीज़ों को डिटेल्स में बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक बना रहिएगा। खास करके जो दौड़ के नियम है उसको दिखाएंगे, ठीक है, दिखाएंगे आयु कितना है, योग्यता कितना है, ठीक है, सैलरी क्या रहने वाले हैं, लास्ट डेट और ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत कब से हो रही है। तो एक एक चीज़ों को बारीकी से दिखाएंगे, आप वीडियो में बन रहिए। और खास करके जो दौड़ के नियम बताएंगे, जिसके कारण ही विद्यार्थी क्या करते हैं, अपने नौकरी से दूर हो जाते हैं, उसको नौकरी नहीं आते हैं। दौड़ के नियम बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आपको 1.6 किलोमीटर यानी 1 मील की जो दूरी तय करनी है, और महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। कितना समय में आप उस दौड़ को पूरा कीजिएगा ताकि आपका नौकरी पक्की हो जाए और कंधे में डबल स्टार लग जाए, ठीक है। ये जो दरोगा की दोस्तों नौकरी होती है, बहुत ही इज्जतदार वाले होते हैं और मालदार वाले भी होते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये आपका लिए बहुत ही बड़ा एक सुनहरा मौका है अपने नाम इस नौकरी को पाने के लिए। तो वीडियो का अंत तक बन रहिए और एक एक चीज़ों को देखिए। तो चलिए सबसे पहले आप लोगों को दिखाते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इसके बाद जो नियम है, परीक्षा का जो प्रोसेस है, सारे की बताएंगे। पहले पीटी होगा, फिर मेन होगा, या क्या क्या होगा, सारी चीज़ें बताएंगे। दौड़ आप किस तरह से पूरी करेंगे, लॉन्ग जंप, हाई जंप आप किस तरह से पूरी करेंगे, ये इन चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। चलिए वीडियो के अंत तक बन रही है। और जो भी साथी नए हमारा जुड़ रहे हैं, पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है। और बेल आइकन प्रेस कर लिए ताकि नए नए अपडेट जो है आप तक पहुँचे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं डेस्कटॉप पर वैकेंसी के डिटेल को और नोटिफिकेशन को। तो सबसे पहले आप लोगों को बिहार सरकार की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसको पढ़ के सुनाता हूँ। इसके बाद आप लोगों को जो इसके डिटेल्स हैं एक एक करके बारीकी से अपने तरीके से दिखाऊंगा, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है, देखिए, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, वर्डिंग रोड, पटना 800001, और जिसका वेबसाइट है बिहार सरकार का, ये आपका सामने है स्क्रीन पर, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें लिखा है बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षित शाखा में पुलिस अवर निरीक्षक रिक्त पदों की प्रतियोगिता परीक्षा पर आधारित सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन। ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि 26/10/2025 है, यानी 26 अक्टूबर इसका अंतिम तिथि होगा, ठीक है। जिसका विज्ञापन संख्या दिया गया, देखिए दोस्तों, 5/2025, ठीक है। और बिहार सरकार के शाखा में पुलिस अवर निरीक्षक पद पर अधिसूचित रिक्तियां निम्न प्रकार है। देखिए इसमें दिया गया है कि पुलिस अवर निरीक्षक यानी पुलिस सब इंस्पेक्टर, जिसके कंधे पर 2 स्टार होते हैं, ठीक है, ये वैकेंसी है। और वेतनमान लेवल 6 की, यानी वेतनमान बहुत धाकड़ रहने वाला है, ठीक है। और कुल रिक्ति की बात करें तो 1799 यानी लगभग 1800 रिक्तियाँ हैं, ठीक है, जिसका विज्ञापन निकाला गया है। अब थोड़ा सा और आप लोगों को दिखा देते हैं। इन पदों पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए विज्ञापन संख्या 5/2025 यहाँ जारी किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया दिनांक 26/9/2025 से प्रारंभ होगी, यानी 26 सितंबर से हो जाएगी इसका आवेदन की प्रक्रिया शुरू ऑनलाइन, ठीक है। और इसमें फिर इसके बाद क्या दिया गया है, उक्त पदों पर चयन के लिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया जाएगा। एक अभ्यर्थी एक मात्र ही आवेदन भर सकते हैं, ठीक है, यानी आप एक कैंडिडेट एक ही आवेदन भर पाएगा, ठीक है। फिर इसमें दिया गया है बिहार पुलिस गृह विभाग आरक्षित शाखा में पुलिस अवर निरीक्षक पदों की नियुक्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा विहित यानी वर्णित प्रावधान
सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार पत्रांक 23 नियुक्ति 1/97/2025 प्र 17,382 दिनांक 15/9/2025 द्वारा प्राप्त अधिसूचना बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण यानी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लिए अधिनियम 1991 बिहार अधिनियम 3 1992 समय समय पर यथा संशोधित है और बिहार सरकार के गृह विभाग आरक्षी शाखा अधिसूचना। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मुख्य बिंदुओं को। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे बिहार पुलिस एसआई ऑनलाइन फॉर्म 2025 के इम्पोर्टेंट डेट्स जो है उसको देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इम्पोर्टेंट डेट्स में देखिए ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो रहा है 26 सितंबर 2025 को। ठीक है, और इसका लास्ट डेट अप्लाई का है 26 अक्टूबर 2025। यानी आपके पास इस फॉर्म को भरने के लिए पूरा 1 महीना का समय है। लेकिन 1 महीना आप नहीं मानिए, अभी देखिए नवरात्र चल रहा है। ठीक है, नवरात्र के बाद और भी त्यौहार है, जैसे लक्ष्मी पूजा है, फिर दीपावली है और बिहार का सबसे बड़ा जो त्यौहार है छठ पर्व, वो भी आने वाले हैं। ठीक है, तो उससे पहले आप अप्लाई कर लीजिए, 1 महीना का इंतजार मत कीजिए। ठीक है ना, यानी जैसे ही आपका ऑनलाइन स्टार्ट होता है 1 आध दिन में कर लीजिए। अभी एग्ज़ाम का डेट क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, इसको जैसे ही आएगा एग्जाम का डेट आप लोग बता देंगे और एडमिट कार्ड ठीक एग्जाम से पहले दिया जाएगा। ठीक है ना, ये सभी जो है आपको वीडियो बनाकर अलग से बता देंगे। बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी का। ठीक है, तो एप्लीकेशन फ़ी बहुत ही कम है। ऑल कैंडिडेट के लिए कितना है? मात्र 100 रुपया। इसमें SC ST या OBC महिला पुरुष भिन्न भिन्न नहीं है, सभी के लिए 100 रुपया है। चाहे आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं 100 रुपया आपको पे करना होगा। और इसका पेमेंट का जो मोड है इसको देखते हैं। देखिए सबसे पहले आप डेबिट कार्ड के द्वारा, क्रेडिट कार्ड के द्वारा, इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा या IMPS के द्वारा या कैश कार्ड या मोबाइल वॉलेट से आप पेमेंट कर सकते हैं। इनमें से यदि कोई भी आपके पास उपलब्ध है तो आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट का मोड काफ़ी अच्छा है। ठीक है, सरल है। अब इस वैकेंसी का सबसे जो और एक मेन बिंदु है एज, उसको देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, एज लिमिट का जो गणना होगा 1 अगस्त 2025 को आधार बेस मान करके गणना होगा। ठीक है, यानी 1 अगस्त 2025 का जिन अभ्यर्थियों का मिनिमम एज 20 वर्ष है वे अप्लाई कर सकते हैं। अब मैक्सिमम एज अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग है। जैसे अनरिजर्व मेल के लिए 37 साल रखा गया है, वहीं पर अनरिजर्व फीमेल के लिए 40 साल रखा गया है, यानी मेल और फीमेल में 3 साल का अंतर है। ठीक है, फिर आपका BC EBC मेल और फीमेल दोनों के लिए 40 वर्ष नियम अधिकतम आयु रखा गया है और SC ST मेल फीमेल के लिए अधिकतम आयु 42 वर्ष रखा गया है। साथ ही बिहार BPSSC जो में एज का छूट है वो भी आपको मिलने वाला है। ठीक है, इस तरह से एक बार एक नज़र देख लीजिए। मिनिमम एज आपका 20 साल और अनरिजर्व मेल के लिए 37 साल, अनरिजर्व फीमेल के लिए 40 साल, BC EBC मेल फीमेल के लिए 40 साल और SC ST मेल फीमेल के लिए आपका जो है 42 साल रखा गया है। जैसे कि हम वैकेंसी के पहले ही बताएं दोस्तों कि टोटल पोस्ट 1799 है। इसको हम देखेंगे कैटेगरी वाइज कि किस कैटेगरी को कितना पोस्ट मिल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं SC को पोस्ट दिया गया है SC कैंडिडेट के लिए। ST के लिए मात्र 15 पोस्ट है, बहुत ही कम है। EBC कैटेगरी के लिए दिया गया है 273 और BC के लिए दिया है 222 पद। ठीक है, वहीं BC फीमेल के लिए अलग से दिया गया है 42 पोस्ट। ठीक है, इसके अलावा जनरल के लिए दिया है 850 पोस्ट है। EWS के लिए 180 पद है। वही अगर थर्ड जनरल की बात करते हैं तो मात्र 7 पद दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से कैटेगरी वाइज पोस्ट भी आप लोगों को दिखा दिए। फिर से एक बार देख लिए, SC के लिए ST के लिए 15, EBC के लिए 273, BC के लिए 222, BC फीमेल के लिए 42, जनरल कैटेगरी के लिए कुल है 850, EWS के लिए 180 और थर्ड जनरल के लिए है 7 पोस्ट। बिहार पुलिस SI रिक्रूटमेंट 2025 की योग्यता का बात कर लेते हैं। ठीक है, इसमें साफ साफ लिखा गया है कैंडिडेट मस्ट होल्ड ए बैचलर डिग्री, यानी आपको ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए और किसी भी स्ट्रीम में आर्ट्स कॉमर्स साइंस या मान्यता रखते हैं। इसके अलावा इसका जो समकक्ष डिग्री है
ये भी मान्य है, लेकिन यह किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। साथ ही इसमें लिखा गया है द डिग्री शुड बी ऑब्टाइंड और ऑन और बिफोर द लास्ट डेट एप्लीकेशन, यानी 26 अक्टूबर से पहले आपका डिग्री होना चाहिए। ऐसे विद्यार्थी या अभ्यर्थी जो इस साल फाइनल ईयर में है, फाइनल सेमेस्टर में है, वह भरने के लिए इसमें योग्य नहीं होंगे। ठीक है, आपका पूरा डिग्री होना चाहिए, परीक्षा में पास होना चाहिए, तभी इसको भर सकते हैं, वो भी 26 अक्टूबर 2025 से पहले। अब दोस्तों सबसे जो इम्पोर्टेंट है बिहार पुलिस SI रिक्रूटमेंट 2025 फिजिकल एग्जाम डिटेल के लिए, इसको बहुत बढ़िया से देखिए, बारीक से देखिए, क्योंकि यही आपका जो है एक बहुत ही माइनस और प्लस पॉइंट हो जाता है, खास करके दौड़, हाई जंप, लॉन्ग जंप और गोला फेंक। ठीक है दोस्तों, इसको बढ़िया से देखिएगा। हम बारीकी से एक एक बार बताएं, शुरुआत में बताए थे, यही मेन है इस वैकेंसी का मेन आधार जो है, इसी को मानिए। चलिए, तो मेल कैंडिडेट के लिए पहले बात करेंगे, फिर फीमेल का बात करेंगे। जनरल OBC मेल के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है। ठीक है, और अदर के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है, ऊंचाई इतना होना चाहिए आपको। साथ ही चेस्ट यानी सीना दोस्तों फुलाने से पहले, इसे नॉर्मल में जनरल और OBC के लिए 81 और फुलाने के बाद आपका 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं अदर के लिए 79 पहले और फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये हो गया चेस्ट का। अब देखिए रनिंग भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रनिंग दिया है 1.6 किलोमीटर यानी 1 माइल, उसको पूरा करना है 6 मिनट 30 सेकंड यानी 6.5 मिनट में। ठीक है, तो बहुत सारे कैंडिडेट 6 मिनट तक पूरा करने की कोशिश करते हैं, कोई 6.5 मिनट पूरा करते हैं, लेकिन मेरे आप लोगों से दरख्वास्त है कि इतना प्रैक्टिस कीजिए कि दौड़ आप 5 मिनट में पूरा कर ले, 5.5 मिनट पूरा कर ले, ताकि जो ग्रॉस मार्क आपको मिलने वाले हैं वो मिल जाए। ठीक है, तो ये दौड़ बहुत मायने रखते हैं, है ना। बहुत बार ऐसा होता है कि 100 कैंडिडेट दौड़ पास किया, लेकिन सबका नहीं होता है। मेन कारण क्या होता है, जो पहले दौड़ पार कर लिया 5 मिनट, उसको ग्रॉस मार्क मिल जाता है, उसी को चुनाव होता है। इसके बाद हाई जंप 4 फीट है। ठीक है, ये अधिकतम या मिनिमम इसको मत मानिए, इसको सबसे कम मानिए। आप कोशिश कीजिए 5 फीट 5.5 फीट तक कूदने की, आपको ग्रॉस मार्क मिलेगा। लॉन्ग जंप मिनिमम कितना दिया है 12 फीट, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि 13, 14, 15 जितना अधिक हो, इसमें भी आपको ग्रॉस मार्क मिलता है। फिर आपका गोला फेंक है, गोला फेंक का वजन रहेगा 16 पाउंड, उसको फेंकना है 16 फीट। ठीक है, तो 16 पाउंड मिनिमम 16 फीट नहीं, इसको अधिक से अधिक ले जाइए, इसी में आपका ग्रॉस मार्क मिलता है। अब देखते हैं महिला लोग के लिए। ठीक है दोस्तों, महिला में जनरल OBC महिलाओं को 155 सेंटीमीटर, अदर के लिए भी 155, यानी महिलाओं का जो हाइट है सेम रखा गया सभी कैटेगरी के लिए। दूसरी बात है चेस्ट की नाप, यानी छाती का माप महिलाओं का नहीं होता है। ठीक है, महिलाओं का दौड़ मात्र 1 किलोमीटर है और उसको 6 मिनट में पूरा करना है, तो कोशिश कीजिए 5 मिनट 5.5 मिनट आप पूरा कर लीजिए, ग्रॉस मार्क मिले। और हाई जंप 3 फीट रखा गया है, आप जितना अधिक कर सकते हैं वो अच्छा है, आपको ग्रॉस मार्क मिलेगा। उसी प्रकार से लॉन्ग जंप 9 फीट रखा गया है, लेकिन अधिक कीजिए आपको फ़ायदा मिलेगा। और जो आपका गोला फेंक है वो आपका 12 पाउंड का होगा, वजन का 10 फीट आपको फेंकना है। 10 से आप जितना अधिक फेंकिएगा आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है, और इस वैकेंसी को कैसे आप भर सकते हैं, हाउ टू फिल बिहार पुलिस SI ऑनलाइन फॉर्म। तो सबसे पहले आप जो 26 अक्टूबर तक है लास्ट डेट, उस समय तक आपको भर लेना चाहिए। जैसे हम बताएं उससे पहले आप अप्लाई कर दीजिए। 26 सितंबर शुरू हो रहा है और पेमेंट भी कर दीजिए। और छात्रों से अनुरोध रहेगा कि भरने से पहले फॉर्म को आप एक बार ऑनलाइन जो नोटिफिकेशन है उसको पढ़ लीजिए, जो हम वीडियो के शुरू में आपको दिखाए थे, है ना, उस डेट में जाकर के इसमें चेक करें लास्ट डेट, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। सिलेक्शन का मोड, सिलेक्शन का प्रक्रिया को देखते हैं। सबसे पहले इसका होगा प्री मिलिट्री रिटन एग्जामिनेशन, PT होगा। ठीक है दोस्तों, फिर होगा मेन एग्जाम रिटन होगा। पहले PT में जितना पास किए मेन में आ गए। मेन में पास करने वाले कैंडिडेट का फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होगा, यानी दौड़, हाई जंप, लॉन्ग जंप, गोला फेंक होगा। ठीक है, जिसको हम लोग PST बोलते हैं। और इन तीनों को जो पास करेंगे उन विद्यार्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद जो विद्यार्थी पास हो जाएंगे अंत में उसका मेडिकल होगा, और मेडिकल के बाद आपका चयन प्रक्रिया होगा। तो आपको बिहार में SI बनने के लिए इन 5 बिंदुओं से गुजरना है चयन प्रक्रिया का: PT, मेन, फिजिकल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन
और मेडिकल एग्ज़ाम, इन पांचों को क्लियर करके आप नौकरी पक्का कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर आप लोगों से बहुत जल्द मुलाकात होगा अगला नया वीडियो में। और पीटी और मेन का हम क्वेश्चन भी आप लोगों को दिखाएंगे, बताएंगे। तो जो भी नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं, साथी जुड़ रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने का पैसा नहीं लगता है। आज के लिए इतना ही। सबको राधे राधे, जय हिंद, श्री शिवाय, नमस्ते।